आज बात होगी ब्रह्मांड के एक ऐसे महायुद्ध की जिसकी कहानी एक बहुत पुरानी परंपरा की वजह बताती है। ये कहानी है कर्म के देवता और भक्ति के महानायक के बीच हुए एक जबरदस्त टकराव की। सोचिए जरा क्या होता है जब एब्सोल्यूट पावर का सामना एब्सोल्यूट डिवोशन से होता है। ये सवाल ही इस पूरी कहानी का केंद्र है। ये वो टकराव था जिसने न सिर्फ ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया बल्कि देवताओं के बीच शक्ति के समीकरण को भी हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। एक तरफ हैं शनि देव, कर्म के महान जज जिनके गुस्से से तीनों लोग कांपते हैं, और दूसरी तरफ हैं हनुमान जी, वो आदर्श भक्त जो सिर्फ अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में ही डूबे रहते हैं। अब जब ये दो ताकतें टकराईं तो जो हुआ वो असाधारण तो होना ही था। तो कहानी शुरू होती है शनि के अहंकार से। शनिदेव की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि देवता हो या असुर हर कोई उनके नाम से डरता था। उनका इंसाफ आखिरी होता था जिसे कोई नहीं टाल सकता था। शनि की शक्ति का सबसे बड़ा सबूत है 7.5। ये 7.5 साल का वो दौर होता है जब शनि किसी के कर्मों का पूरा हिसाब किताब करते हैं और उनके इस हिसाब किताब से कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इतनी शक्ति अपने साथ अहंकार भी ले आती है। शनिदेव को भी अपनी ताकत पे इतना घमंड हो गया कि उन्हें लगा कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता। और बस इसी घमंड में चूर होकर शनिदेव वहां पहुंच गए जहां भक्ति की शक्ति यानी हनुमान जी शांति से ध्यान में मग्न थे। किष्किंधा पर्वत पर वो अपने प्रभु श्री राम के ध्यान में खोए हुए थे। शनि ने हनुमान जी को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। उन्हें लगा कि एक मामूली सा वानर भला उनका क्या बिगाड़ लेगा। उन्होंने हनुमान जी की भक्ति की ताकत को बहुत ही कम आंका। और यहीं पर शनि के अहंकार और हनुमान जी की अटूट भक्ति के बीच का फर्क साफ दिखता है। हनुमान जी ने शनिदेव के घमंड का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि बहुत ही विनम्रता से दिया। और बस यहीं पर शनिदेव ने कर दी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। उन्होंने हनुमान जी की शांति को उनकी कमजोरी मान लिया और जबरदस्ती उनके शरीर पर सवार होने की कोशिश की। और इसी के साथ शुरू हुआ वो महायुद्ध। शनिदेव की इस हरकत ने उस शांत पहाड़ को एक पल में जंग के मैदान में बदल दिया। अब बारी थी बजरंगबली की कि वो शनि के घमंड को उसी की भाषा में जवाब दें। पलक झपकते ही हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाकर शनिदेव को उसमें जकड़ लिया। शनि ने निकलने की बहुत कोशिश की पर वो हनुमान जी की पकड़ से आजाद नहीं हो सके। इसके बाद तो युद्ध ने एक बहुत ही भयानक रूप ले लिया। इस युद्ध की भयंकरता का अंदाजा ऐसे लगाइए कि एक तरफ हनुमान जी जय श्री राम का जयकारा लगा रहे थे और दूसरी तरफ शनिदेव पहाड़ों और चट्टानों से टकराकर बुरी तरह घायल हो रहे थे। कुछ ही पलों में लड़ाई का माहौल पूरी तरह बदल गया। शनिदेव का शरीर तो जख्मी था ही, उनका घमंड भी चकनाचूर हो चुका था। अब बारी थी दया की। दर्द से कराहते हुए शनिदेव ने दया की भीख मांगी। सोचिए, कर्म के महान जज आज खुद दया की भीख मांग रहे थे और बस यहीं पर यह लड़ाई पूरी तरह खत्म हो गई। और यहीं पर हमें हनुमान जी का वो रूप देखने को मिलता है जो उन्हें सबसे खास बनाता है। वो जितने शक्तिशाली योद्धा हैं उतने ही दयालु भी। उन्होंने शनिदेव की हालत देखकर उन्हें फौरन आजाद कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो हमें एक बहुत जरूरी परंपरा की शुरुआत के बारे में बताता है। शनिदेव की ये हार एक नए वादे की वजह बनी। लड़ाई के बाद शनिदेव का शरीर गहरे जख्मों से भर गया था। उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, एक असहनीय पीड़ा। तब हनुमान जी ने उनकी मदद की। उन्होंने शनिदेव के जख्मों पर सरसों का तेल लगाया जिससे उनका दर्द और जलन शांत हो गई। हनुमान जी के इस दया को देखकर शनिदेव इतने खुश हुए कि उन्होंने 2 वचन दिए। और यही वो 2 वचन हैं जिनकी वजह से आज भी शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। और यही वजह है कि ये कहानी इतनी मायने रखती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि जो कोई भी हनुमान जी का भक्त है उसे शनिदेव के बुरे असर से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शनिदेव ने खुद उसकी रक्षा का वचन दिया है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या असली ताकत अपना दबदबा कायम करने में है या फिर सच्ची और अटूट भक्ति में?
शायद इस दिव्य युद्ध की कहानी में ही इसका जवाब छिपा है।